क्या उसमें साइंस सही है? तो बिहार में क्या हो रहा है संविधान को लेकर क्या सही है? क्या चुनाव में जो वोटिंग है क्या उसमें गड़बड़ी हो रही है चुनाव में? क्या इसमें क्या जो सत्ता क्या आपको चुनाव में जो केस है उसको 18 से कम किया जाए या ज्यादा किया जाए? आपके पास अगला आपको भारत में मतदान के केंद्र को 18 साल है उससे कम से कम 16 साल कर देना चाहिए। करने से जो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। ऐसे आपके पास डिबेट का ऑप्शन है, आपको को डिबेट और स्टार्ट कराते हैं जो कि डिबेट में आपका चल रहा है भगवान जैसे पुलिस स्टेशन में आदित्य स्टेशन कंप्यूटर सेंटर पक्ष इस साइड है और विपक्ष में जो लेफ्ट साइड है वो पक्ष और राइट साइड है विपक्ष। स्टार्ट करते हैं। universal advertisement and universal advertisement right to say one people one vote एक लोग को दिया गया है ठीक तो हम कैसे मानते हैं ये जो मतलब चल रहा है इसका हम राहुल गांधी ने दिखाया भी वो चोरी हो रहा है उसके एक सवाल करने पे आया तो जाहिर सी बात है जाति गणना वो तो रही है और सबका चेकिंग हो रहा है कि एक वोट किसी को लेके आए कोई देख कर गया उसका वोट देकर चला जा रहा है और कोई तो रूप बदल किया जा रहा है दे दे रहा है वो सब मतलब ये सब तो चल ही रहा है कैसे कैसे में क्या होता है वन पीपल ऑफ वन वोट हां तो लिखा तो भी वही होता है वो बात है लेकिन नहीं लिखा है लेकिन उसका तो पालन तो करे इसका जवाब दो लिखा को पूछे उसमें तो बहुत सारे हम नियम बना हुआ है पर वो नहीं बना हुआ है पंच बना हुआ है उसमें हर चीज लिखा हुआ है लेकिन उसका पालन तो करे ऐसा थोड़ी है कि इसके लिए बना दिए तो उसका हो गया उसका पालन करने लगा ऐसा जो चल रहा है कोई पालन कर रहा है नहीं कर रहा है उसको फर्क ऐसा नहीं है जब एक चीज बन गया प्रधानमंत्री तो बन गया बस उसका वही काम है आगे जो चल रहा है सबके लिए तो सब देखना तो चाहिए प्रधानमंत्री को हटा देना चाहिए कौन कह रहा है कि हटा देना चाहिए जो है वो तो सही है उसके लिए हम कभी नहीं बोल रहे हैं वो कहीं और का दिखा रहा है लेकिन मोदी क्यों चुप नहीं है वे आप जब ये लगाए छुट्टी आपको हम जवाब दें उसके पहले बिहार में आ गया था चेक करने के लिए जब चेक करने के लिए आया तो सबसे पहले यही टॉपिक है क्या भारत में चुनाव लड़ने के लिए योग्यता का अनिवार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो पक्ष वाले बोलो और नहीं होना चाहिए तो विपक्ष वाले क्यों नहीं होना चाहिए? हर क्षेत्र में योग्यता जरूरी होती है हर क्षेत्र में कोई ना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है चाहे वो डॉक्टर हो इंजीनियर हो कलर हो या फिर कोई ना कोई प्राइमरी टीचर हो क्यों ना हो तो व्हाई नॉट आवर लीडर जो पूरे देश का नेतृत्व करें जो पूरे देश को चलाए उनके एजुकेशन क्यों नहीं होना चाहिए एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो होना ही चाहिए और किताबी और एजुकेशन इज नॉट मीन्स की किताबी ज्ञान ये किताबी ज्ञान नहीं होता है हमें थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग एंड सही डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी देता है जिससे हम सही फैसला ले सके और अगर एजुकेटेड अगर लीडर रहेगा तो वो बहुत सारे लोगों के लिए सोसाइटी में इंस्पिरेशन बनेगा मीन्स की मतलब जो बच्चे बिलीव करते हैं कि एजुकेशन से ही उनके लाइफ में बदलाव आ सकता है उनके लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा और अगर वो लीडर रहेगा नेता रहेगा अगर वो एजुकेटेड रहता है तो फिर वो मतलब समाज की एक प्रेरणा भी करेगा उसको देख के लोग खुद पे बिलीव भी करेंगे और नेता को तो अगर ग्रेजुएशन अगर किसी भी चीज को अगर गवर्नमेंट एग्जाम भी क्रैक करने के लिए एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन या 12th पास होना कंपलसरी है तो फिर एक नेता को अच्छा बनने के लिए क्यों नहीं तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि नेता हमारे देश को चलाना हमारे देश की चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और प्रोफेशन से बहुत ही ज़्यादा कम है दैट्स वाई मतलब हमारे देश के नेता लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं मतलब बहुत लोग कहते हैं कि if you want to lead the nation then first you must be able to lead the nation if you want to lead the nation then you must be able to lead the nation it means कि अगर आप नेशन को लीड करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा और पढ़ाई सबसे पहले सब
और पढ़ाई का सबसे पहले चरण ये है कि शिक्षा प्राप्त करोगे तब तो आप आगे बढ़ोगे। सर मेरा माने तो होना चाहिए, बट कुछ लोगों के बीच रहकर भी बहुत कुछ सीखना चाहिए जो पढ़े लिखे लोग नहीं पाते हैं। इसलिए आपको एक फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एक चपरासी का 12 पास मांग रहा है। आपको एक विधायक बनने के लिए 10 पास, विधायक का ऑप्शन मुझे क्या होता है? एक आईपीएस क्वालिफाई करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। एक आईपीएस जब 15 साल वर्क करता है तो उसका प्रमोशन होता है, एक विधायक का पावर होता है। सर लोगों की गलती है कि वो अपने नेता को ना चुने, लोग वो ऐसे नेता को चुने जो पढ़े लिखे हो। तुम्हें ग्रेजुएशन किए हैं, फिर कोई आईपीएस का तैयारी किया तो आईपीएस बना। एक विधायक का पावर एक आईपीएस इक्वल होता है। तो जब एक आईपीएस बनने के लिए मेहनत करने वाला विधायक का सब ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो विधायक को कितने होना चाहिए कि हम विधायक बने तो हम इतना कम से कम पास हो जाइए। हमको सिग्नेचर करने ना और विधायक बन जाए। जरूरी थोड़ी है, अगर मान लीजिए जो आई है सर, जरूरी थोड़ी है कि किताबी ज्ञान से ही हमें सब हम कुछ किताबी ज्ञान से क्या बोलेंगे? किताबी ज्ञान ही लगभग हमें थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और सोचने समझने की क्षमता देता है। किताबी ज्ञान क्यों नहीं देता है? जनता अगर किसी प्रतिनिधि को चुन रही है तो ऐसे ही थोड़ी चुन रही है, कुछ तो सोच के चुन बोलिए जब डिबेटिंग मानते हैं आपकी बात करते हैं कि एक नेता को कम से कम शिक्षित होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में उस तरह की प्रणाली अभी बनी नहीं है कि एक नेता को तो ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो, अगर आपके हिसाब से ऐसा है तो ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए या कि जो शिक्षित हो, नहीं तो जो प्रतिनिधि आपके सामने खड़ा है या तो उसके अंदर कुछ गुण होगा या फिर उसके अंदर कोई होगा, हमें भी कोई नहीं है, इसके अंदर कुछ तो योग्यता होगी या फिर कुछ ऐसे इसके अंदर नेचुरली डेवलप्ड है कि वो ग्रेजुएट किए बिना भी लाखों लोगों की संख्या को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और आपके शहर में आपके देश में प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। इतने लोग पढ़े लिखे होकर ग्रेजुएट करके भी उतने लेवल नहीं हो सकते, उतने दिमागी रूप से विकसित नहीं होते हैं। अब आप बोलिएगा कि मोदी जी का एग्जांपल लेंगे, आप बोलिएगा कि मोदी जी उतने महान हैं, तो तभी दिल से रिस्पेक्ट करेंगे भाई कि मोदी जी उतने सफल हो गए, बट हम लोग की कंट्री कभी भी एक्सपेक्टेशन में नहीं कर सकते। अब मोदी जी अपवाद में आते हैं और कंट्री बहुत सारे बात रही अपवाद की, तो अपवाद 5 साल के बाद खत्म हो गई होगी, 15 साल में कोई जनता का प्रतिनिधि बना हुआ है और प्रधानमंत्री बना हुआ है, देश के लिए इतना सारा काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अपवाद में बैठे। वो तो है, लेकिन उनके अंदर न्यूनतम शिक्षा नहीं होते हुए भी कितने अच्छे पढ़े लिखे नेताओं से भी अच्छा देश चला रहे हैं। कंट्री कभी भी एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शनल फेस में नहीं कर सकती। हम इस सिस्टम में नहीं बैठ सकते ना, और हम इस सिस्टम में नहीं बैठ सकते हर कोई अपवाद देती है। हम लोग को भी एकदम दुनिया पूरी चाहिए। आपके पास प्रमाण है कि हर प्रधानमंत्री अरे हम भाई आपको पहले आपके पास प्रमाण बिना प्रमाण के बात नहीं कर सकते। हम एग्जांपल नहीं आपको बोलेंगे, आपसे पहले बोलेंगे हमारे हम उन्हीं एग्जांपल देके आपको समझा। हाँ तो हम भी वही बता रहे हैं कि आपके पास हम भी वही बोल रहे थे कि एक्सेप्शनल केस में एक्सेप्शनल केस में 15 साल तक कोई केस में राज नहीं कर सकते। किससे वो भी है तेजस्वी प्रधानमंत्री छोड़िए, हमारे राज्य के कम से कम मुख्यमंत्री बिना पढ़े लिखे होते हैं। आज हमारे देश में पढ़ा लिखा नेता है, हमारे देश को संभाल रहा है, और नहीं पढ़े तो भी संभाले तो गुण है तभी है वहाँ पे। अब एक बात वाले भी वही है। हाँ तो जाके देखिए ना कि कितने लोग मांग करते हैं कि हमारा जो लीडर है वो एजुकेटेड होना चाहिए। हाँ तो सुनो यार, सुनो आप
वो क्या कहते हैं एजुकेशन होती है उन लोगों को भी एजुकेटेड होना चाहिए, इसलिए डिसाइड नहीं करते हम ये बात करनी होती है, तो ये जो सोच रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि कौन एजुकेटेड है और कौन नहीं है, इसलिए वही तो उसके बाद इसमें तय करेगा कि डेमोक्रेसी में बनाया गया है कि एक लोग को एक वोट का अधिकार है, तो वोट जब चूज कर सकते हो, जब उनको अधिकार मिला ही है तो चूज करे ना। फिर बाद में सवाल नहीं करते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं, चूज करके क्यों ऐसे बोलते हैं कि अरे सब चूज कर लो, जाहिर सी बात है उसमें वोट दिलाता है, वो सबका क्या कहते हैं मत होता है, बहुत सारे लोग लगते हो इसीलिए भ्रष्टाचार हो रहा है, इसीलिए भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर एजुकेटेड लीडर है कि भ्रष्टाचार कभी भारत में खत्म हो ही नहीं सकता, पीढ़ी किलों पर कम हो सकता है। जहाँ पर एजुकेटेड लीडर नहीं है ना वो लोग ईमानदारी की बात है, काम होना जरूर एजुकेटेड लोग ज्यादा भ्रष्टाचार है। मैंने क्या बोला ज्यादा खत्म नहीं होगा, मैंने बोला काम हो। आप बात करो सरकारी को लागू करना है। गलती अपनी भी है और क्या कहते हैं अपने को समझना चाहिए कि हाँ क्या भारत में जो वोटिंग होती है धर्म और जाति की, यस सर 100%। जो वोट की मांग होती है लोकतंत्र, वोट क्या है लोकतंत्र के लिए सही है या लाभ है कि हानिकारक है, जो धर्म और जाति की होता है। तो बच वाले बताएं कि उससे क्या है और जो चलोगे उससे क्या हानि है। सही हानिकारक है क्योंकि जिसकी वजह से हम लोग काफी दूसरी डेवलपमेंट को ध्यान नहीं देते हैं। जातिवाद करना अच्छा नहीं होता है क्योंकि जातिवाद की वजह से सारे लोग सोचते हैं कि हम आपकी जाति के हैं तो हम आप ही का डेवलपमेंट करेंगे, बाकी जाति को देखा नहीं जाता है, उसी जाति को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जाति की वजह से बाकी दूसरे डेवलपमेंट ध्यान नहीं देते हैं। जाति के नाम पे एक लोग जो वोट लेते हैं उन लोग खुद नहीं जानते कि इन लोग जो जनता के बीच में है खुद बंटवारा कर देते हैं जाति और धर्म के बीच में। इन लोग को बल्कि सिखाना चाहिए कि जो है सब एक है और सबको एक मिलके रहना चाहिए। ये लोग खुद अलग कर देते हैं कि इस जाति के हिंदू जाति के अलग, मुस्लिम जाति के अलग। जब कहा गया है कि ये भारत के इसमें हर कंट्री है इसमें हर तरह के धर्म रहते हैं, हर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और जो भी डेवलपमेंट है सबके लिए होना चाहिए। और इन लोग जाति के नाम पे जो वोट देते हैं वो खुद नहीं जानते तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और जनता के बीच में अलग अलग हिस्से बांट देते हैं जिससे वो खुद अपने आपस में भिड़ जाते हैं और जाति के नाम पे अपने में लड़ाई करने लगते हैं। जैसे अभी बिहार में तो बिहार का एग्जाम्पल दे रहा, बिहार में चुनाव किस जाति की होती है, विकास से कोई मतलब नहीं। बिहार में किस जाति के है, किस जाति की संख्या जाता है तो उनको सीट मिल जाता है, किस जाति की संख्या कम है वहाँ उनको होनी रहती है। अब वो आपके सामने होगा वही तो आपसे पूछे क्या ये जाति जो है तो मेरे लोकतंत्र को सही है कि गलत है, जो जाति को चुनाव होता है सही भी है और गलत सही है तो क्यों सही है बताइए। सेकुलर कंट्री तो सेकुलर कंट्री में क्या किसी जाति के लिए होगा, जैसे आप चुनाव होता है तो इंडिया डाइवर्स कंट्री है जहाँ हर एक जाति धर्म को इक्वल मतलब अपॉर्चुनिटी दिया जाता है और इसका जो जाति का जब हम विकास करेंगे तो हम जाति करेंगे तो अपनी जाति को अपने से और लोग को लेकर चलेंगे ना, क्योंकि हम आगे भी तो चुनाव लड़ना है तो हम तो एक अपने जाति का विकास करें तो उसके संग हम क्या करेंगे धीरे धीरे सबको लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे आप एक भेड़ को देखते हैं, एक भेड़ चल रहा है उसका हेड आगे आगे चलता है उसके पीछे पीछे क्या होते पूरे भेड़ चलते हैं, तो हम अपने जाति का विकास तो करेंगे उसके संग अगल बगल में जितने जाति हैं उनको फिर क्या करेंगे विकास करेंगे, क्योंकि अगले चुनाव में मेरे को आगे पार्टिसिपेट करना है जिसमें जाति का विकास सही होता है। मेजॉरिटी ना हो, बात सारे लोग इक्वल ही होगा। इक्वल हम उसके लिए क्या करेंगे जब हम जैसे क्या सारे लोग इक्वल है तो हम सबका साथ वही बात है। क्यों नहीं भाई, हम जब सत्ता इलेक्शन तो उसमें मेरा जाति नहीं आएगा आएगा तो हम क्या बोले स्टार्टिंग में कि जो हम मैजिक कम्युनिटी होगा 2% दिए समझिए हम बिहार में 2.8% बोलते जो आपको नहीं आपका विकास करेगा। जाति पे चुनाव तो जाति के लिए होगा। जब आप
ये कंफर्म बोल सकते हैं कि जो हमारा जात का नहीं वो आपका विकास नहीं करेगा, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं, कितना श्योर होते हैं कि जो आपके साथ का वो आपका ही विकास करेगा? मैं अभी क्या हो रहा है कि मैं अपने जाति की जाति से अपने जाति का विकास करूंगा, लेकिन तो जो दूसरा जाति का खड़ा हुआ है वही तो अब दूसरे जाति का आपका विकास सोचेगा, तो आप उसको क्यों नहीं चुनना चाहते हैं? हम क्या बोलते हैं, जैसे सब जाति अपना कंट्री जाता है, बाकी अपना अभी जो आप लोग का डिबेट हुआ था उसका ये है कि चुनाव लोकतंत्र की नहीं, जो आप लोग चुनाव होता है क्या एक लोकतंत्र का ये नहीं है, कोई भी चुनाव होता है एक लोकतंत्र नहीं होता, उसका नहीं होता। इससे आपको क्या होता है, जिससे बहस करके किसी स्वास्थ्य लोकतांत्रिक को आप लोग चुन सकते हैं और इसकी आवश्यकता उपयुक्त विषय में से केवल वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को समझने का आवश्यक देते हैं। जो भी राजनीति चल रहा है आपका चुनाव, उसको आप लोग देखकर भी एक बार कोशिश कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आगे आप क्या कर सकते हैं, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। जब बहुत चुनाव प्रक्रिया वो एक आर्थिक प्रदर्शित करा जाता है, जो आप लोग आगे अपने भविष्य को भी देख सकते हैं कि इससे आपको क्या डेवलप कर सकते हैं, आप इससे क्या आगे कर सकते हैं। इस विषय में आप लोग घर पे भी आप लोग सोच सकते हैं, मंथन करें कि जो हम लोग आपको चुनाव का प्रक्रिया टॉपिक है क्या आपके लिए लाइफ में आगे काम आएगा। इसलिए आप लोग जाति व्यवस्था और जो धर्म निरपेक्ष उसको छोड़े, आप लोग किसी अच्छे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके यहाँ विकास कर सके, विकासशील व्यक्ति को आप लोग चुनिए जो आपके यहाँ का मोहल्ले गांव आपके राज्य विकास करे। और चुनाव आपको लोकतंत्र को हमेशा बचाने के लिए और नींव है। आपका आज का यही आपका डिबेट हम समाप्त करते हैं।